नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे विकलांग पेंशन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उन सभी के बारे में। काफ़ी कमेंट्स आते हैं विकलांग पेंशन को लेकर के कि हम पेंशन ले रहे हैं या अगर हम पेंशन लेंगे तो क्या सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस तरीके की तमाम चीज़ें। और विकलांग पेंशन कैसे बनती है, कौन कौन लोग बनवा सकता है, कैसे किस तरीके से कितनी पेंशन आती है। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें विकलांग पेंशन बनती कैसे है, तो इसके लिए हर एक ये राज्य सरकार का पोर्टल होता है। एक्चुअली जो पेंशन है विकलांग पेंशन वो स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से आती है, यानी कि हर स्टेट की अलग अलग होती है। इसमें सेंट्रल का कोई रोल नहीं है, स्टेट के हिसाब से ही आती है। जैसे दिल्ली में आपका, हरियाणा में 3000 और आपका बिहार में शायद 400 ही है, यूपी में 1000 है, मध्य प्रदेश में शायद 700। इस तरीके से अलग अलग स्टेट की अलग अलग पेंशन होती है। और इसका एक पोर्टल होता है, ऑनलाइन आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। उसको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपके पास अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, फ़ोटो, जिस पार्ट में भी आपके प्रॉब्लम है वो, उन सब को लेकर के, आधार कार्ड, बैंक की कॉपी, ये सब चीज़ें लेकर के आप अपना जनसेवा केंद्र वाले से फॉर्म भरवा लें। और फॉर्म भरने के बाद उसका जो प्रिंट होगा वो आप अपना विकास भवन, जो आपका नज़दीकी विकास भवन है दोस्तों, उसमें विकास भवन में आप जाइएगा। और विकास भवन में जा कर के आपको दिव्यांग खिड़की मिलेगी, दिव्यांगों का एक ऑफिस मिलेगा विकास भवन के अंदर, उसमें आप अपना ये फॉर्म जमा कर दीजिएगा। उसके कुछ टाइम बाद आपकी पेंशन, जैसे कई राज्य में हर महीने आती है, कई राज्य में 3 महीने में एक बार आती है, तो वो अलग अलग राज्य सरकार का अपना अपना नियम है। तो जिस भी हिसाब से आपके राज्य में आएगी तो पेंशन आपकी आनी शुरू हो जाएगी। दूसरी बात, अब सरकारी नौकरी को लेकर के है, काफ़ी कमेंट आते हैं कि क्या मैं अगर पेंशन ले रहा हूँ सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल हूँ, सरकारी नौकरी में लग सकता हूँ, या फिर अगर मैं पेंशन लूँ तो सरकारी नौकरी। तो देखिए, पेंशन आपकी अलग है। ये तो मैं मिनिमम आपकी कितनी पेंशन आ जाएगी भाई, 3000 रुपये लगा लो मिनिमम। मैक्सिमम अगर किसी स्टेट की है तो वो 3000 रुपये पर मंथ है, वरना कहीं 500 रुपये, कहीं 1000 रुपये, कहीं 700 रुपये, इस तरीके से है, कहीं 600 रुपये। तो मैक्सिमम इतनी है। अगर बताओ इतनी आप इतनी पेंशन लेके कौन सा सरकारी नौकरी के बराबर हो जाओगे आप, कि भाई आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो ऐसा कोई भ्रम ना पालें कि पेंशन वालों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। सरकारी नौकरी आपको मिलेगी। नौकरी मिलने के बाद आपको ये पेंशन कटवानी पड़ेगी, क्योंकि आप फिर एलिजिबल नहीं रहेंगे। फिर आपको अलग से ही डिपार्टमेंट, जहाँ भी आप लोगोगे वहाँ आपको विकलांग कैटेगरी का अलग भत्ता मिलेगा, अलग वहाँ आपकी सैलरी में और इंक्रीमेंट होकर के आएगा, उसकी अलग चीज़ें प्रोसेस होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अपना खर्चा चला सकते हैं, पेंशन आ सकती है तो कुछ थोड़ा बहुत जो भी है, और तैयारी आप करते रहें। सभी लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी जानने वाले हैं जो लोग लगे हैं, पेंशन उनकी आ रही थी और बाद में उन्होंने फिर एप्लीकेशन वगैरह दे करके उस पेंशन को रिजेक्ट कराया है, पेंशन को ख़त्म कराया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पेंशन में कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। और पेंशन का ज़्यादा हवा ना बनाया करें, जिस तरीके से लोग पेंशन को लेकर के ज़्यादा लगे रहते हैं। ठीक है, जिन लोगों का कहीं कोई तैयारी वाले नहीं है, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ उनके अकाउंट में आ जाएगा, अच्छी बात है। और पेंशन बढ़नी भी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए पेंशन, क्योंकि काफ़ी वृद्धावस्थल हैं, काफ़ी प्रॉब्लम में हैं सभी तरीके के, और सभी लोगों की लगभग इसमें पेंशन बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो वो भी इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता दिया जाएगा। ठीक है, अब ये कमेंट कोई भी ना करे शायद इस वीडियो को देख करके कि पेंशन का सरकारी नौकरी से कोई संबंध है क्या, नहीं है। तो बिल्कुल नहीं है, आप अपना पेंशन ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सरकारी नौकरी वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।